हेलो फ्रेंड्स, गेमर स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप सभी से 2 सेकंड के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। अगर आप लाइक का बटन दबा दें तो इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है व्हेन पीपल सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियोज़, इट हेल्प मी वेरी वेल। लाइक मेरा मोटिवेशन काफ़ी बढ़ता है, दैट्स द रीज़न आई एम आस्किंग यू पीपल टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। चलिए डायरेक्टली चलते हैं अपने चार्ट्स पर। कौन कौन से ऐसे चार्ट्स है आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो चार्ट है उसका नाम है UTIAMC। तो अब यहाँ पे जितनी भी हमको दिख रहे हैं ये सारे के सारे मोस्टली मैं कप पैटर्न्स को ज़्यादा ट्रेड करना पसंद करता हूँ, बिकॉज लाइक वो वेल जनरेशन पैटर्न होती है मेरे लिए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये 3 साल पुराना कप पैटर्न हमको दिखाई दे रहा है। 2021 के बाद ये फिर से अपने ब्रेकआउट पे दे रहा है। तो अब यहाँ पे देखो कितनी खूबसूरत सी चीज़ है। मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकली भी साउंड करना चाहता हूँ। एंट्री रहेगी 1215 और स्टॉप लॉस रहेगा 3%। तो यहाँ पे जो मैं एंट्री दिया हूँ एज पर माई चार्ट रीडिंग बता रहा हूँ। इट कैन बी वैरी फॉर डिफरेंट ट्रेडर्स, क्योंकि हर किसी की ट्रेडिंग स्टाइल अलग होती है। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड बाय द वे, आई एम जस्ट एन एंथुजियास्ट हॉबिस्ट, a technical person who loves doing technical analysis and want to help people who want to learn technical analysis. So this is basically educational video that I have created and I am not a SEBI registered. अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो definitely you need to get advices from your advisor before trading anything in the market. प्लीज़ डू दैट। एंड अगर आपकी कुछ एनालिसिस अलग है मेरे एनालिसिस से, विच कैन ऑलवेज हैपन बिकॉज हर किसी की ट्रेडिंग स्टाइल अलग होती है। कोई यहाँ से ब्रेकआउट ट्रेडिंग में विश्वास करता है, कोई सपोर्ट ट्रेडिंग पे बाय करना चाहता है। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रेडिंग मार्केट में अवेलेबल है। हर किसी को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, हर किसी का एनालिसिस हम लोगों को रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि बिकॉज दे हैव लर्नड इट थ्रू देयर एक्सपीरियंसेस और हर किसी के मार्केट में एक्सपीरियंसेस अलग है। तो दिस इज़ अ लाइक 3 ईयर का कप पैटर्न है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे एंट्री रहेगी 1215 हो सकती है। और यहाँ पे जो टेक्निकल एनालिसिस सारी चीज़ें मैं यहाँ पे और एक दिखाना चाहूँगा कि देखो किस तरीके से कंटिन्यूसली मार्केट फॉल होने के बाद राइज हुआ, फिर से यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया, सपोर्ट लिया। अब कहाँ लिया तो देखो डबल बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे हमको क्लियरली विजिबल है। ओके, यहाँ पे डबल बॉटम हमको विजिबल है। फिर डबल बॉटम पे सपोर्ट लेने के बाद सी हाउ इट took the momentum in upward direction. Amazing. So that's the reason I love technical analysis, because it's easy, it is in our hand. अगर हम कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहेंगे तो डेफिनेटली वी कैन मास्टर टेक्निकल एनालिसिस लाइक एनीथिंग, बट वी हैव टू कंसिस्टेंटली कीप ऑन लुकिंग एट द चार्ट। इतना ज़्यादा सिंक्रोनाइजेशन के साथ आना चाहिए कि वी डोंट हैव टू फील लाइक जब मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहले चार्ट रीडिंग शुरू किया था, आई स्टिल रिमेंबर कि ट्रेंड लाइन निकालने के लिए भी मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आता था और क्वेश्चंस आते थे खुद पे कि लाइक क्या ये सही है, क्या ये गलत है। अभी प्रैक्टिस कर करके यू बिकेम एक्सपर्ट इन एनी सब्जेक्ट फॉर दैट मैटर, चाहे वो कोई भी हो। तो यहाँ पे अगर वॉल्यूम देखा जाए तो डिसेंट वॉल्यूम है, राइज हो रहा है। वॉल्यूम के साथ मोमेंटम भी देखो, RSI ऑलरेडी अबव 60 एंड द ADX विच इज स्ट्रेंथ बेस्ड इंडिकेटर वो भी DMI के साथ, पॉजिटिव DMI के साथ इंक्रीज होते हुए। ये ब्लू कलर की लाइन ये पॉजिटिव DMI है, ये ऑरेंज कलर की लाइन नेगेटिव DMI है, जो कि डाउन ट्रेंड को इंडिकेट करती है और ये अप ट्रेंड को। तो अप ट्रेंड इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर विद द ADX। ओके, वीकली पे भी चलते हैं हम, तीनों टाइम फ्रेम पे इसको देखते हैं। तो लुक एट द वॉल्यूम, कंसिस्टेंटली यहाँ पे जो वॉल्यूम है 6-7 हफ्तों से बढ़ते जा रहा है। ओके, यहाँ पे कंसिस्टेंटली एक वॉल्यूम छोटे छोटे अच्छे खासे, और कोई छोटा वॉल्यूम नहीं है, हर बार ये 30 वीक्स की मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है। दैट मीन्स समवन इज एक्सट्रीमली बुलिश अबाउट इट, एंड दैट समवन इज नथिंग बट लाइक बिग इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा लॉट साइजेस में चीज़ें बाय करते हैं। आप जैसे मेरे जैसे छोटे ट्रेडर नहीं करते, हम बहुत कम पैसों में ट्रेड करते, ये लोग करोड़ों हज़ारों करोड़ों में करते तब जाके। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे जो आपको बार दिख रहा है ना ये वाला, दिस इज़ अ फिबोनाची का क्लस्टर लेवल। तो यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद वो राइज होते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ था और रिट्रेसमेंट पे वॉल्यूम देखो बहुत ही कम है। तो ये सारे टेक्निकल एनालिसिस में भी साथ साथ में मैं आपको समझाता रहता हूँ जब कोई भी मैं स्टॉक्स की स्टडी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो कितने खूबसूरत तरीके से जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था लास्ट टाइम, ये वाला ही फिबोनाची का क्लस्टर, उसी में सपोर्ट लेके यहाँ पे 2 बार सपोर्ट लेके राइज होते हैं और वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा कंटिन्यूसली 4 दिन से बढ़ रहा है। RSI ऑलरेडी 60 पे सपोर्ट लेके बोल दिया है कि आई एम एक्सट्रीमली बुलिश। ADX देखो राइज हो रहा है विद पॉजिटिव DMI। ओके, सो
अमेजिंग थिंग्स। सो ऑल दिस इज टेलिंग यार कि यहाँ पे कप पैटर्न की ब्रेकआउट होने के चांसेस है। अगेन लाइक चांसेस है, अगर कल जाके यहाँ से लेट से फॉर एग्जांपल की ग्रीन कलर की कैंडल स्टिक्स बनती है, यहाँ पे ब्रेकआउट देता है और तुरंत तुरंत बाद काफ़ी लोग जो है जिनको प्रॉफिट मिल गया है वहाँ से सेलिंग करना चालू कर देते हैं और यहाँ पे रेड कलर की कैंडल स्टिक्स बनती है, तो हमारा नुकसान कितना रहेगा? 3% का। तो हमेशा अगर कोई भी ट्रेड कर रहे हो तो यू शुड बी अवेयर अबाउट हाउ मच आई एम गोइंग टू लूज इवन बिफोर द ट्रेडिंग। में बहुत सारे कमेंट्स में जाके देखता हूँ तो मुझे लोग आश्चर्यचकित होता हूँ कि मैं ये बताने के बाद भी कि आपको सबसे पहले अपना लॉस कितना हो रहा है ये कैलकुलेट करना चाहिए, जिसको कहते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। लोग मुझे कमेंट्स में पूछते हैं सर मैंने एंट्री ले ली, अब मुझे आप स्टॉप लॉस बताइए क्या रहेगा। इजंट इट दैट शॉकिंग? आप ऐसा करते हो क्या कि आपको स्विमिंग नहीं आती लेकिन आप समुंदर में तैरने के लिए चले जाते हो? नहीं करते हो कि करते हो? नहीं करते हो ना। तो सेम काइंड ऑफ फेनोमिना, सेम काइंड ऑफ एक्टिविटी ट्रेडिंग में क्यों नहीं करते? जब यहाँ पे आपका हार्ड अर्न मनी जा सकता है तो डोंट यू वांट टू लाइक अंडरस्टैंड ऑल द टेक्निकल नुआंसेस छोटे छोटे, एंड देन यू जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए तब आप ट्रेड करना चाहिए, या आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अपना कितना जाना चाहिए। क्योंकि ट्रेडिंग जो कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा जो है इट्स गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, नॉट अ सर्टेनिटी। अगर कोई भी ट्रेडर, बड़े से बड़ा भी ट्रेडर अगर ये बोले कि इट्स अ गेम ऑफ सर्टेनिटी तो वो आपको मूर्ख बना रहा है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस हम कर सकते हैं और कुछ नहीं। ओके, सो आई होप लाइक आई मेड एम्पल टाइम कि यहाँ पे ना लॉसेस भी होते हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि थोड़ा सा सीख लीजिए क्या चीज़ें किस तरीके से ट्रेड की जाती है। ओके, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है वो सारे न्यू बिगिनर्स जो यहाँ पे ये सोच के आते कि यहाँ पे बस मुझे करोड़ों पैसे छापने हैं, तो ऐसा नहीं होगा, आपके स्टॉप लॉसेस भी ट्रिगर होंगे। ओके, अब यहाँ पे देखते थे HCC करके एंट्री रहेगी इसकी एज पर द माई चार्ट रीडिंग 70 पे एंट्री रह सकती है। कप पैटर्न बहुत पुराना है, लाइक 14 साल पुराना कप पैटर्न्स है। यहाँ पे 10 साल 10 और 4 14 साल, यस 14 साल के बाद ये कप पैटर्न, जितना बड़ा कप पैटर्न ब्रेकआउट मतलब पुराना होता है, एज उसकी जितनी ज़्यादा पुरानी होती है उसके ब्रेकआउट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और ज़्यादा रिटर्न्स वो हमको जनरेट करके दे सकता है, देगा ही देगा। देर इज़ नथिंग 100% इन द ट्रेडिंग। ओके, हर चीज़ यहाँ पे फेल होती है। ऑल वी रिक्वायर इज़ लाइक या तो उंगली काटो नहीं तो हाथ काटना पड़ेगा, तो उंगली ही काटना, वो छोटा स्टॉप लॉस रखना। तो यहाँ पे अगर आप देखें ये जो अगेन यहाँ पे मैंने बार जो बनाया है ये फिबोनाची का बार है जो कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था, एंड दैट्स द रीजन कंटिन्यूसली ये बार उसको क्रॉस नहीं करने दे रहा था। अभी वो क्रॉस किया है तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। लेकिन अगर कैंडल स्टिक्स की बात करें यहाँ पे ये कौन सी कैंडल स्टिक है, तो यहाँ पे शूटिंग स्टार हमको देखने के लिए मिल रही है जहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए अभी हमारे पास क्या ऑप्शन है कि जब तक ये इतना बड़ा यहाँ से यहाँ तक इसकी जब जर्नी होगी, अगर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा अच्छा होगा तो हमारे साइड में ये आ सकता है। ओके, HCC, सो वी नीड टू प्रिपेयर अवर सेल्फ फॉर दैट। अभी रोज रोज जाके देखना नहीं चाहिए कि 70 पे पहुंचा गया, 70 के पहुंचा गया। अलार्म लगा के रख दो जीरोधा पे, एंड आई थिंक अदर एप्लीकेशंस पे भी, प्लेटफॉर्म्स पे भी ये सुविधा रहेगी, अवेलेबल रहेगी। आप अलार्म लगा दो, जब कभी भी ये 70 क्रॉस करे देन डेफिनेटली यू कैन डिसाइड वेदर यू वांट टू एंटर और नॉट। सो दैट्स हाउ यू नीड टू डू द ट्रेडिंग। ज़्यादा लोड या सिंप्लीफाइड वे में जितना ट्रेड कर सको उतना ही आपको एट द टाइम ऑफ ट्रेडिंग यू डोंट हैव टू लाइक घबरा। बहुत सारे लोग स्केरी हो के ट्रेडिंग करते हैं। ओके, दैट वी डोंट हैव टू डू इट। अगेन लाइक इसको वीकली पे भी देखते हैं हम, RSI, वॉल्यूम और ADX तीनों चीज़ें हमारे साथ में, मोमेंटम भी है, वॉल्यूम भी है। वीकली पे भी RSI बहुत 60 और ADX राइज हो रहा है। यू कैन सी द ADX इज राइजिंग, लेकिन DMI थोड़ा सा चॉपी जोन यहाँ पे क्रिस क्रॉस होते हुए दिख रहा है। ADX सॉरी डेली पे RSI ऑलरेडी टेकिंग सपोर्ट ऑन 60। अगर यहाँ से ब्रेक हो जाता है तो कोई हमारा तो प्रॉफिट भी नहीं होगा, लॉस भी नहीं होगा। लेकिन जब कभी भी ये 70 क्रॉस करेगा एट दैट टाइम विल बी ओके। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम देखो, दूसरा नुआंसेस कि वॉल्यूम कंसिस्टेंटली जो सेलिंग वाला वॉल्यूम है वो कम होते जा रहा है, बार्स उसके रिड्यूस होते जा रहे हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी है कि सपोर्ट लेके राइज कर सकता है। लेट्स सी व्हाट हैपन, बट वी नीड टू प्रिपेयर अवर सेल्फ। ये बिल्कुल एग्जाम की तरह है कि अगर एग्जाम में हम लाइक बहुत सारी पढ़ाई करके जाते लेकिन उसमें से सिर्फ 30 क्वेश्चन के हमको आंसर देने होते थे 10th-12th में, तो लाइक सेम काइंड ऑफ प्रिपरेशन सब कुछ करके रखना है। लेकिन जब ट्रेडिंग आए तो उस हिसाब से हमको एट दैट मोमेंट वी नीड टू डिसाइड। दिस इज अनदर कप विच आई ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड। अब ये सारे के सारे जितने भी कप्स है ना,
इसको मैंने कभी ना कभी डिस्कस किया है, इसको मैं फिर से री एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि इसका जो एंट्री रहेगी हाईएस्ट हाई पे हम एज पर माई स्टडी हाईएस्ट हाई पे इसको हम बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रह सकता है 3%। वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है, कंसिस्टेंटली राइज हो रहा है। यू कैन सी दिस अमाउंट ऑफ ग्रीन बार्स ऑल द टाइम। अब इतना बड़े वॉल्यूम्स किसी बिग इंस्टीट्यूशन के वजह से ही देखने के लिए मिलते हैं, आप जिससे मेरे जैसे छोटे ट्रेडर्स नहीं करते। आरएसआई की बात करें, आरएसआई अबाउट 60। अब ये आरएसआई 60 यानी होता क्या है, जो नए लोग हैं उनको बता दूं कि हम जो आरएसआई यहाँ पे फॉलो करते हैं वो नॉन कन्वेंशनल आरएसआई फॉलो करते हैं। दो टाइप के आरएसआई मार्केट में जनरली बहुत ज़्यादा फेमस है, कन्वेंशनल आरएसआई, एक नॉन कन्वेंशनल आरएसआई। कन्वेंशनल आरएसआई ओवरसोल्ड ओवरबॉट पे की थ्योरी पे चलता है, और नॉन कन्वेंशनल आरएसआई यहाँ पे 60-40 के बीच में चॉपी जोन हम कंसीडर करते हैं। सिर्फ मार्केट में 3 प्रकार के ट्रेंड होते हैं, साइडवेज, अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। तो ये साइडवेज का एरिया माना जाता है 60-40 एज पर नॉन कन्वेंशनल आरएसआई। 60 के अबाउ स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम और 40 के नीचे स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम। तो ऐसे 3 जोन में हम ट्रेडिंग करते हैं। तो आरएसआई यहाँ पे ऑलरेडी अबाउ 60 है और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ बता रहा है। एडीएक्स राइजिंग है। वीकली पे आते हैं, तो वीकली पे भी क्या चल रहा है देखते हैं। वीकली पे अगर देखें तो वॉल्यूम उतना खास नहीं है, लेकिन मोमेंटम अभी भी अबाउट 60 है, दैट इज गुड। और 60 पे ये देखो नीचे जाके फिर से ऊपर में आया, तो वो थोड़ा सा बुलिशनेस अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। एडीएक्स फॉलिंग है यहाँ पे, लेकिन अबाउट 20 है। सो लाइक ज़्यादा स्ट्रेंथ भी अच्छी बहुत अच्छी नहीं है यहाँ पे। तो लेट्स सी कि हमारे साइड में ट्रेड आता है कि नहीं। ऑल वी कैन डू। अब यहाँ पे डेली पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, डेली पे इतना बड़ा वॉल्यूम कंसिस्टेंटली हमको देखने के लिए मिल रहा है। इतना बड़ा वॉल्यूम है, यानी दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी गुड। आरएसआई टेकिंग सपोर्ट ऑन द 60, इट इज़ इंडिकेटिंग स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पे 60 पे। और एडीएक्स जो कि स्ट्रेंथ बेस्ड इंडिकेटर है वो राइज हो रहा है। अब यहाँ पे जो नेगेटिव डीएमआई है, ये ऑरेंज कलर की लाइन, इसको नेगेटिव डीएमआई कहते हैं। ये डाउन ट्रेंड को इंडिकेट करता है। और ये ब्लू कलर की जो लाइन आपको दिख रही है पॉजिटिव डीएमआई अप ट्रेंड को। तो दोनों एक डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब स्ट्रेंथ भी है, मोमेंटम भी है और वॉल्यूम भी है। दैट्स द रीजन वी आई थिंक अगर ये क्रॉस करता है तो अच्छा खासा रिटर्न देने की प्रोबेबिलिटी है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट LTTS करके, LNT टेक्नोलॉजी पे। यहाँ पे ये शॉर्ट करने के लिए है। अगर यहाँ पे आप अच्छी तरीके से देखते हो तो 60 पे ये जो 61% का रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसको वीकली में लेके चलते हैं। तो यहाँ से रेजिस्ट करके मार्केट नीचे की तरफ जाते हुए, और यहाँ पे कैंडलस्टिक्स कौन सी बनी है, तो ये यहाँ पे हैंगिंग मैन बना हुआ है। ओके, हैंगिंग मैन बनने के बाद उसने कन्फर्मेशन दिया है कि वो नीचे जाएगा, और यहाँ से जो उसका लोएस्ट लो था इस कैंडलस्टिक्स का हैंगिंग मैन का, वो क्रॉस हो चुका है। आरएसआई की बात करें तो वीकली पे ऑलरेडी 60-40 यानी चौपी जोन में चल रहा है, और वो अपना डायरेक्शन बता रहा है कि वो नीचे की तरफ जा रहा है। अब एडीएक्स देखो फॉल हो रहा है, और डीएमआई जो है, जो नेगेटिव डीएमआई जो कि डाउन ट्रेंड को इंडिकेट करता है, इट इज टेकिंग द चार्ज, वो राइज होने की कोशिश कर रहा है। डेली पर भी देखते हैं क्या चल रहा है। डेली पर ऑलरेडी नेगेटिव डीएमआई ने अपर हैंड रखा है एज कंपेयर टू द पॉजिटिव डीएमआई। तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड ज़्यादा स्ट्रांग होते नजर आ रहा है। आरएसआई देखो यहाँ पे खूबसूरती से 60 को रेजिस्ट करके नीचे जाते हुए वो इंडिकेट कर रहा है दैट आई एम एक्सट्रीमली बेरिश यहाँ पे 60 को रेजिस्ट करने के बाद। ओके, कंटिन्यूअसली तो यहाँ पे शॉर्टिंग की चांसेस बहुत ज़्यादा है एक्चुअली। यहाँ पे हैंगिंग मैन बनने के बाद यहाँ पे बहुत सारे बेरिश एनगल्फिंग भी आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग, दिस इज अ स्पिनिंग टॉप, दिस इज अगेन लाइक यहाँ पे हैंगिंग मैन। ओके, एंड यहाँ पे प्रोफेशनल गैप करके एक यहाँ पे चीज़ होती है, वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। एंड लुक एट द वॉल्यूम सेलिंग साइड में बहुत ज़्यादा है। इसको मैं सब कुछ हाइड करता हूँ। सेलिंग साइड में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई था आज के दिन, और 60 से क्रॉस करके नीचे। सो लाइक यहाँ पे शॉर्टिंग करने की चांसेस है, हमको मिल सकते हैं। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट वन पे, सीमेंट फ्रॉम अल्ट्राटेक सीमेंट से। अभी इसको देखो, यहाँ पे मंथली पे डॉजी बन चुका है। ओके, आरएसआई यहाँ पे एक बेरिशनेस दिखा रहा है। वीकली पे चलते हैं, वीकली पे क्या चल रहा है, तो वीकली पे भी आरएसआई अबाउ लाइक 60 है, तो मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है। डेली पर भी देखते हैं, तो डेली पर भी यहाँ पे अगर कैंडलस्टिक्स की बात करें, ऑलरेडी
यहाँ पे देखो जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था, यहाँ पे प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था इसको ये वाला एज अ रेजिस्टेंस प्रोवाइड तो कर ही रहा है, इसको रेड कलर से मार्क करते हैं, रेजिस्टेंस दे रहा है। और यहाँ पे जो कैंडलस्टिक्स बनी है वो मैं मार्किंग करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग है, यहाँ पे डॉजीज बन चुका है, यहाँ पे हैंगिंग मैन और डॉजीज का कॉम्बिनेशन है। अगर ये गैप जो है अगर ये फील्ड अप हो जाती है, जो कि सपोर्ट का काम कर रही है, अगर ये पूरी तरीके से ओवरकम कर लेता है और यहाँ पे एक बड़ा कैंडलस्टिक्स ऐसा करके रेड कलर का यहाँ पे क्रॉस होके नीचे में चला जाता है, जो कि सपोर्ट अगर ब्रेक कर देता है, क्योंकि विंडोज अगर नीचे में आते हैं तो वो सपोर्ट का काम करता है, अगर ब्रेक हो जाता है तो इसके भी शॉर्टिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस है। अब ये फ्यूचर में अवेलेबल है, यस ये फ्यूचर में अवेलेबल है, तो डेरिवेटिव के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी हमको देखने के लिए मिल सकती है। यहाँ पे एक चीज़ हमको इंपॉर्टेंट रहेगी, अगर ये 60 ब्रेक हो जाता है तो लाइक ये गया नीचे फिर। Okay, so this was like everything from the Gamer of Stocks. I hope you like it, and if you have any if you require any help, you can definitely DM me on my Instagram. You already know my Gamer of Stocks का Instagram है. So thank you so much for watching Gamer of Stocks and wish you a happy trading. Thank you.